जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत एस क्लासेस में। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको इससे पहले कई साइट करा चुके हैं जिनसे आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको ये क्लास मिलती रहेगी और ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, ये पूछ रहा है प्रश्न। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्हें किसे कहा जा रहा है, कहने का तात्पर्य है उनमें से वो जो ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन है, तब वो आपके हैं ज्योतिबा फूले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। क्या पूछा है? जो देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है वह कहाँ मिलती है जाकर के? ऑप्शन 1 कोसी, ऑप्शन 2 यमुना, ऑप्शन 3 अलकनंदा, ऑप्शन 4 घाघरा। दोस्तों यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अलकनंदा में जाके मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? कौन करता है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण। दूसरा क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तीसरा क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण। तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अर्थशास्त्र के लेखक पूछे हैं, कोई एक ही ऐसा होगा जिसे अर्थशास्त्र के लेखक का नाम पता नहीं होगा। बताएं इसका क्या है? तब वासुदेव, कौटिल्य, मैकस्मिथ, विशाखदत्त। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कौटिल्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपको इससे पहले कई प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो कि आपको उससे रिलेट या उसी में से हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं, जिससे आप प्रैक्टिस सेट को या मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। ये आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट है या मॉक है। प्रश्न 5 में देखते हैं क्या पूछा है। किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज ब्रैकेट 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.04 मीटर चौड़ा होता है। किसका होता है ये आपका होता है क्रिकेट का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है ये आपका है अनुच्छेद 22। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह के डैश में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? यह आपका मनाया जाता है चैत महीने में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तब दोस्तों ये 2020 का पूछा गया है। जो आपके ग्रीष्मकालीन से संबंधित जो पैरा ओलंपिक के प्रश्न जो बन सकते हैं उन्हें अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि उससे प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन 3 जीएसटी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तिगत प्रोज्य आय व धन है जो घरेलू उपयोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। क्या उपलब्ध होता है खर्च के लिए? ये आपका होता है बचत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं, 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित होंगे? किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित होंगे? ये होंगे प्रचंड बेरोजगारी से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर डैश के विधि के रूप में है। किसके रूप में प्राप्त होता है ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं क्या पूछा। सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? ये किया गया था भरतनाट्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है, क्या कर देता है? तब ये कर देता है, नीला कर देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं क्या पूछा है। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास में की हानि है? क्या हानि है? ये आपकी है प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलता है, इससे ये विकास की हानि है और वातावरण पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तब ये कौन बने थे? द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डच कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है, क्या एकमात्र कड़ी है? ये आपकी है मुख्यमंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? किसने संभाला? ये आपका संभाला है मनोज पांडे ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 में देखते हैं क्या पूछा गया। नवंबर 2022 की तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? कौन है खेल मंत्री? ये आपके हैं अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों, खेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्लास का अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा। आनंद वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? ये आपके हैं भरतनाट्यम से। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए एनालिसिस को और प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट को अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।